गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस के 40 नए केसेस सामने आए, जबकि 11 हलाकतें रिपोर्ट हुईं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस का मरकज समझे जाने वाले शहर मॉन्ट्रियल में कोरोना वायरस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में कोरोना वायरस के 40 नए केसेस सामने आए, जबकि 11 हलाकतें रिपोर्ट हुई। शहर के सेहत आमा के आला अहदेदारों की जानिब से कहा गया है कि शहर में कोरोना वायरस में नुमाया और काबिल गौर कमी आई है। मॉन्ट्रियल में कोरोना केसेस की तादाद 26,757, जबकि अमवात 3,216 है। ओंटारियो में कोरोना वायरस के केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। सूबे में मुसलसल तीसरे रोज भी कोरोना वायरस के 200 से कम केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे में कोरोना वायरस के 184 केसेस रिपोर्ट हुए। प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि हम ओंटारियो में पाबंदियों को नरम करते हुए मामलाते जिंदगी को बतदरीज बहाल कर रहे हैं। सूबे में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 32,554 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद में से 84% अफराद सेहतयाब हो चुके हैं और 413 अफराद जेर इलाज हैं। फोर्ड का कहना था कि सूबे की आवाम को मास्क लाजमी पहनने चाहिए, बिलखुसूस ऐसी जगह जहां दूसरों से फासला यकीनी बनाना मुश्किल हो। उन्होंने कहा कि हम मास्क पहनना लाजमी करार नहीं दे रहे, लेकिन लोगों को एहतियात करना होगी। हम नहीं चाहते कि पुलिस दूसरे काम छोड़कर मास्क की पाबंदी करवाती रहे। लोगों को खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। कैनेडियन वजीर आजम ने ट्वीट के जरिए आगाह किया कि उनका पाकिस्तानी वजीर आजम से फोन पर राब्ता हुआ। उन्होंने लिखा कि जब से कोरोना की वबाई सूरत हाल शुरू हुई है, उनका वजीर आजम इमरान खान से ये दूसरी बार राब्ता हुआ है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम ने ट्वीट के जरिए आगाह किया कि उनका पाकिस्तानी वजीर आजम से फोन पर राब्ता हुआ। उन्होंने लिखा कि जब से कोरोना की वबाई सूरत हाल शुरू हुई है, उनका वजीर आजम इमरान खान से ये दूसरी बार राब्ता हुआ है। कोविड-19 के खिलाफ उठाए इकदामात से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने लिखा कि कोरोना से शदीद मुतासिर अफराद की हिमायत और इमदाद पर भी बातचीत की गई। कैनेडियन हुकूमत की जानिब से टेलीफोनिक गुफ्तगू से मुतालिक एलामिया भी जारी किया गया, जिसके मुताबिक वजीर आजम इमरान खान और कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने वबाई मर्ज से लड़ने और अपने शहरियों की सेहत, हिफाजत और मौशी बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी अपनी कौमी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने कोरोना के बायस पैदाशुदा बहरान के मरबूत आलमी रद्द-ए-अमल की अहमियत और ख़ास तौर पर वबाई अमराज से मुतासरा कमज़ोर ममालिक की ज़रूरियात के बारे में बात की। जस्टिन ट्रूडो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और जमीका के वज़ीर आज़म के साथ हाल ही में शुरू किए गए मुश्तरका इक़दाम पर तबादला ख्याल किया, ताकि वबाई बीमारी के बारे में आलमी रद्द-ए-अमल को तेज़ किया जा सके और तरक्की पजीर ममालिक के लिए अहम तरक्याती आनत तक रसाई को मुतहर्रिक किया जा सके। जस्टिन ट्रूडो और वज़ीर आज़म इमरान खान का कनाडा और पाकिस्तान के माबैन ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने और दीगर अहम आलमी उमूर पर मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कैनेडियन हुकूमत मुकामी, सूबाई, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ मिलकर काम कर रही है, ताकि कनाडा और पूरी दुनिया में उसके सेहत, मौशी, मशरती असरात को कम किया जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मोहलिक वबा बैनुल-अक़वामी सतह पर मुश्तरका कोशिशों की मतकाज़ी है। पाकिस्तान समेत दीगर तरक्की पजीर ममालिक को दोहरे चैलेंज का सामना है, जिसमें वबा की रोकथाम और मईशत को संभालने जैसे चैलेंजेस का सामना है। कैनेडियन एयरफोर्स चॉपर्स हेलीकॉप्टर्स को सर्विसेज में दोबारा वापस ला रही है, जबकि फ्लाइट सॉफ्टवेयर्स की तहकीकात पर तवज्जो मरकूज रखी गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन एयरफोर्स चॉपर्स हेलीकॉप्टर्स को सर्विस में दोबारा वापस ला रही है, जबकि फ्लाइट सॉफ्टवेयर्स की तहकीकात पर तवज्जो मरकूज रखी गई है। डायरेक्टर फ्लाइट सेफ्टी ने चंद हफ्तों कबल पेश आने वाले वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। एक लो फ्लाई पास्ट के बाद अपने कंप्यूटर सिस्टम के जरिए हेलीकॉप्टर नीम खुदकार निज़ाम के तहत उड़ रहा था, जबकि सॉफ्टवेयर में बताया कि ये आगे नहीं बढ़ रहा। कंप्यूटर ने हेलीकॉप्टर का रुख नीचे की जानिब करके उसकी रफ्तार को तेज कर दिया। तफ्तीशकारों का कहना था कि पायलट ने हेलीकॉप्टर को ओवरराइड करने की कोशिश की, ताकि डूबने से बचा जा सके। ये मालूमात हेलीकॉप्टर के फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर के जरिए हासिल की गई हैं, जबकि एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर को क्लियर करार दे दिया ताकि सर्विस को दोबारा शुरू किया जाए। एयरफोर्स का कहना है कि अमले की ट्रेनिंग के प्रोग्राम में भी तौसी की जाएगी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,213 तक जा पहुंची है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में बतदरीज कमी आ रही है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 99,467 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,213 तक जा पहुंची है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि कोरोना वबा के दौरान जो लोग
बेरोजगार हुए हैं उनको इमदादी प्रोग्राम के तहत $500 फी हफ्ता मिलेंगे। इस प्रोग्राम में इमदादी पैकेज ज़्यादा से ज़्यादा 16 हफ्ते के लिए होगा। इस मकसद के लिए $60 बिलियन का बजट रखा गया है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे मुतासिर हुआ है, तहम वहाँ अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 54,146 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,269 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 32,554 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,538 है। अल्बर्टा में 7,482 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 151 अफराद कोरोना वायरस के बाइस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 2756 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 168 है। कनाडा और अमेरिका की सरहदें 21 जुलाई तक बंद रहेंगी, जबकि हुकूमत की जानिब से लोगों को शदीद ज़रूरी हालात में उनके अहल खाना से मिलने की इजाज़त होगी। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा और अमेरिका के दरमियान मौजूद बॉर्डर पर सफ़र की पाबंदियां मज़ीद 1 माह जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के हुक्काम ने इस मामले पर बाहमी मुशावरत के बाद पाबंदियां जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। ट्रूडो ने कहा कि बिजनेसमैन कम्युनिटी की जानिब से काफ़ी दबाव है, लेकिन दोनों ममालिक के बाहमी मुफादात ज़्यादा अहम हैं। कनाडा और अमेरिका की सरहदें 21 जुलाई तक बंद रहेंगी, जबकि हुकूमत की जानिब से लोगों को शदीद ज़रूरी हालात में उनके अहल खाना से मिलने की इजाज़त होगी और कमर्शियल, ट्रैफिक और ज़रूरी काम करने वाले अफराद को सरहद पार करने की इजाज़त होगी। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि ये फैसला दोनों ममालिक के शहरियों को महफूज रखने के लिए किया गया है। इस डील के तहत जो भी कनाडा आएगा उसे 14 रोज़ तक सेल्फ क्वारंटीन में रहना होगा। अमेरिका में सिया फार्म शहरियों के साथ पुलिस के इम्तियाजी सलूक के मुसलसल वाक़यात के बाद ट्रंप ने कानून नाफिज करने वालों से मुतालिक एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पुलिस से मुतालिक अहम एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। पुलिस अहलकार के लिए गला दबाने पर पाबंदी होगी। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका में सिया फार्म शहरियों के साथ पुलिस के इम्तियाजी सलूक के मुसलसल वाक़यात के बाद ट्रंप ने कानून नाफिज करने वालों से मुतालिक एग्जीक्यूटिव हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पुलिस अहलकार के लिए गला दबाने पर पाबंदी होगी, सिवाय उसके कि अफसर की जान को खतरा हो। उन्होंने कहा कि पुलिस महकमों को बदनाम करने और उन्हें तहलील करने की कोशिशों की सख्ती से मुखालफत करता हूँ। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के दस्तखतशुदा हुक्मनामे में ताकत के बेहतरीन तरीकों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि पुलिस महकमों में जहनी सेहत और दीगर उमूर के लिए माहिरीन तैनात किए जाएं और आला पुलिसिंग के मयार को बरकरार रखा जाए। हुक्मनामे में ये भी कहा गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों में एहतसाब को फ़रोग दिया जाए और पुलिस अफसरान को तामीरी कम्युनिटी सर्विस की तरबियत दी जाए। क़वानीन में इस्लाहात के हुक्मनामे पर दस्तखत के बाद सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कानून के बगैर इंतशार और सिक्योरिटी के बगैर तबाही मच सकती है। महकमा इंसाफ पुलिस के महकमों को ग्रांट फराहम करेगा। सदर ट्रंप ने अमरीकी पुलिस की भरपूर हिमायत करते हुए कहा, पुलिस सर्विस का मुल्क में आला तरीन पेशावराना मयार है। तमाम अमरीकियों के लिए अमन, वक़ार और मसावात को यकीनी बनाने के लिए हम मुत्तहिद हैं। ट्रंप ने बताया कि उन्होंने सफ़ेद फामों के हाथों हलाक अहमद आबेरी के अहले खाना से मुलाकात की है। नफरत और तासुब का निशाना बनने वाले दीगर अफराद के ख़ानदानों से भी मुलाकात की। तमाम अमरीकी उन तमाम ख़ानदानों के साथ गम में बराबर के शरीक हैं। आपके प्यारों की जान रायगा नहीं जाएगी। दरिया असना अमरीका में कानून नाफिज करने वालों की तंजीम FOP ने ट्रंप के हुक्मनामे पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि इस हुक्मनामे की मौजूदा दौर में बहुत ज़रूरत थी। हुक्मनामे से अवाम और अफसरान महफूज होंगे। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारत के माबैन होने वाली झड़प में 20 फौजी हलाक हो गए हैं। इससे कबल चीनी फौज के साथ झड़प के दौरान कर्नल समेत 3 भारतीय फौजी हलाक होने की तस्दीक की गई थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लद्दाख में जारी चीन भारत कशीदगी में हलाक होने वाले भारतीय फौजियों की तादाद 20 हो गई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन और भारत के माबैन होने वाली झड़प में 20 फौजी हलाक हो गए हैं। इससे कबल चीनी फौज के साथ झड़प के दौरान कर्नल समेत 3 भारतीय फौजी हलाक होने की तस्दीक की गई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक लद्दाख में चीनी और भारतीय फौज के माबैन एक बार फिर कशीदगी हुई, जिसके बाद LAC की गैलवान वादी में भारत और चीनी फौज के दरमियान शदीद झड़पों में भारतीय फौज के कर्नल समेत 2 जवान हलाक हुए। जबकि बाद भारतीय मीडिया ने बताया कि कशीदगी में मारे जाने वाले भारतीय फौजियों की तादाद 20 हो चुकी है।
भारतीय मीडिया के मुताबिक कशीदा सूरत हाल के बाद भारत और चीन के फौजी हुकाम के दरमियान सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए मुज़ाकरात भी जारी हैं। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक भारतीय फौजियों ने 2 बार सरहद की खिलाफ वर्जी की और चीनी अहलकारों पर हमला किया, जिसके नतीजे में दोनों एतराफ की सरहदी फौज के दरमियान शदीद झड़पें हुई। भारतीय फौज ने झड़पों में अपने कर्नल और 2 सिपाहियों की हलाकत की बाज़ाब्ता तस्दीक की थी, जिसके बाद हलाक होने वाला कर्नल संतोष बाबू 16 बहादुर रेजिमेंट का कमांडिंग ऑफिसर था। इंडिया टीवी की जानिब से 20 भारतीय फौजियों की हलाकत की खबर सामने आने से कबल बरतानवी अखबार ने दावा किया था कि भारतीय फौज के जराये के मुताबिक भारत के 34 से जायद फौजी लापता हैं। उन लापता होने वाले फौजियों के जिंदा या मुर्दा होने की हतमी इत्तलात मौसूल नहीं हुई थी। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। नए वायरस कोविड-19 की आलमगीर वबा ने 213 ममालिक में 4,47,000 इंसानी जानें निगल लीं। वायरस से अब तक 82,66,000 अफराद मुतासर हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि उससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस की वबा का जोर टूट चुका है, तो कहीं ये उरूज पर है और कहीं उसके केसेस और अमवात ना होने के बराबर हैं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,19,132 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि उससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 22,08,400 हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और वो इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ गया है। भारत में कोरोना वायरस से 11,921 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि उससे मुतासरा मरीजों की तादाद 3,54,161 हो गई। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4,842 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,81,298 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 1,052 रिपोर्ट हुई, जबकि उसके मरीजों की तादाद 1,36,315 तक जा पहुंची है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।